जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। देखिए, प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज जो मैं संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ उस संदेश का माध्यम है आप लोग। तो आप लोगों के जरिए मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, ईश्वर पर जो हमारा अगाध विश्वास है, अगाध जो प्रेम है, वो निरंतर बना रहे। इसके लिए हमें दिखावा नहीं करना है, ना ही कोई बाहरी आडंबर करना है, न ढोंग करना है, न धतूरा करना है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है अपनी रामचरितमानस में, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है महाराज। और बाबा ने कहा है कि ईश्वर किसी के दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं। ना ईश्वर हमारे धन दौलत चढ़ा देने से मंदिर में प्रसन्न होते हैं, ना ही फल फ्रूट चढ़ाने पे प्रसन्न होते हैं, ना ही धूप अगरबत्ती जलाने पे प्रसन्न होते हैं। यदि प्रसन्न होते हैं तो दीन दुखियों की सेवा करने से, सच्चे मन से प्रभु के ऊपर लीन हो जाने से, सच्चे मन से प्रभु की आराधना वंदना करने से, अपने नित्य नियम को नैमित्त रूप से करने में। और सबसे बड़ी बात बाबा ने देखिए रामचरितमानस में लिखा भी है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। बाबा ने साफ लिख दिया है कि जो व्यक्ति निर्मल होता है, मन उसका पवित्र होता है, आत्मा निष्कपट होती है, वो व्यक्ति मुझको प्रिय है और वो मुझको पा सकता है। अभी कल मैं एक रास्ते से जा रहा था तो मंदिर में एक वृद्ध संत थे। उनको ज्ञान नहीं था, श्लोक इत्यादि नहीं आते थे, वेद की ऋचाएँ पढ़ने का उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो एक साहब ने कहा कि लीजिए महाराज जी, मेरा प्रसाद चढ़ा दीजिए और कुछ मेरे लिए भगवान से विनती करिए, दुआ करिए। तो उन्होंने बस वैसे ही नॉर्मली जैसे हम और आप लोग घरों में पूजा करते हैं, तो पूजा करके उनका प्रसाद भगवान को भोग लगाया और उनका प्रसाद उसी तरह वापस कर दिया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कुछ अपना कहा होगा ईश्वर से कि प्रभु ये भक्त है आपका, इसकी मन मुरादें पूरी करिएगा या फिर इसके ऊपर कल्याण बनाए रखिएगा आदि इत्यादि जो भी। वहीं पर एक दूसरे सज्जन थे, विद्वान भी थे, शायद विप्र समाज से भी रहे होंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आपने कुछ श्लोक इत्यादि तो पढ़े ही नहीं है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की होगी। तो बताइए, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को श्लोक पढ़ना नहीं आता है और उसके मन में ये भाव है कि मैं भगवान की पूजा करूँ, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखूँ, भगवान के सानिध्य में मैं अपने आप को रखूं, भगवान की कृपा का पात्र बना रहूं, और वो अपढ़ है, तो क्या उसको पूजा करने का, भगवान से भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का अधिकार नहीं है? है। तो जब है तो फिर ये भेदभाव क्यों कि आप पढ़े नहीं हो, आपको श्लोक नहीं आता है, आपको वेद नहीं आता है, आपको पुराण नहीं आते हैं, उपनिषद नहीं आते हैं, शास्त्र नहीं आते हैं, क्या जो ज़्यादा पढ़ा लिखा, जिनको वेद आता है, जिनको शास्त्र आता है, जिनको रामायण कंठस्थ है, जिनको महाभारत आँख मूंदने के बाद भी लिखने का अभ्यास जानते हैं, क्या उन्हीं से भगवान प्रसन्न होंगे? ऐसा नहीं है मित्रों। बात ये है कि भगवान केवल भाव में प्रकट होते हैं, भाव में प्रसन्न होते हैं, भाव में रीझते हैं, ना कि श्लोक पढ़ने से, है ना। वो बात अलग है कि आप विद्वान हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए,
हो सके तो इनको याद भी रखना चाहिए और याद करने के बाद अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो उसको भगवान से विमुख आप नहीं रख सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से कहना है। आइए मिलते हैं आगे के समय पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए सभी दीन दुखियों की सेवा करें, जीव हत्या ना करें। आगे आपकी मर्जी, राम जी की कृपा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।